हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भाई। अपनी स्टडी मंत्रा वाली बुक वाली सीरीज चली हुई है, कंप्लीट नोट्स वाली बुक है भाई ये। ठीक है, तो चलो इसके अंदर आज देखते हैं नेक्स्ट पेज, हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, आपने पीछे वाला नहीं देखा है तो वो देख लेना भाई। ठीक है, ये थोड़ा हाँ इस टाइप की फोटो आ रही है भाई, थोड़ा मैनेज कर लेना। मध्यकालीन इतिहास देखो भाई, कहाँ से स्टार्ट करता है, ऐसे हरियाणा के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। तोमर वंश के बारे में देखो भाई, तोमर वंश कब से कब तक था? 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक तोमर था भाई। ठीक है, और तोमर वंश की राजधानी क्या होता था भाई? दिल्ली होता था। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था भाई? अंगनपाल द्वितीय। ठीक है, और इन्होंने भाई 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड मेले का, अरे सूरजकुंड का निर्माण करवाया था भाई। ठीक है, सूरजकुंड का निर्माण कब करवाया था? 10वीं शताब्दी में। और सूरजकुंड मेला कब भरने लगा था भाई? 1987 के अंदर। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भाई फरीदाबाद के अंदर सबको पता होगा ना। और इसका दूसरा नाम भाई, अंगनपाल द्वितीय का दूसरा नाम सूरजमल भी था भाई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान था ना, उसके नाना थे भाई ये। तोमर वंश के बाद चौहान वंश आ जाता है। ठीक है, तोमर वंश के बाद कौन सा वंश आया भाई? चौहान वंश जी। ठीक है, मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनी, हरियाणा पर हमला व आक्रमण। मोहम्मद गजनी भाई वो है ना, अपना अरब का शासक था। ठीक है, ये आप हिस्ट्री में पढ़ते होगे, वो सुबुतुकीन था और उसका। ठीक है, वो आप वहाँ देख लेना भाई, मैं बताऊंगा आड़े थोड़ा वो हो जाएगा। हरियाणा का पहला आक्रमण भाई, हरियाणा का पहला आक्रमण बोला है इसने, ना कि भारत का। ठीक है, भारत में तो भाई उन्होंने लगा लो 1000 के आसपास ही आ गया था। ठीक है, गजनी इसके साथ वो इसका वो आया था ना, अलबरूनी आया था इसके साथ, इसका पत्रकार जिन्हें तारीख हिंद लिखी है। इसने भाई हरियाणा पर पहला हमला किया था 1009 के अंदर। ठीक है, और भारत में ये छठा हमला था। और आगे देखो भाई, इसका यो 1009 में करके गया ना, इतना जब इतना नुकसान ना करे भाई। 1014 में थानेश्वर आक्रमण किया, प्रसिद्ध चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया था। चक्र स्वामी मतलब कि अपना विष्णु की मूर्ति लगा लो आप टाइप से। मोहम्मद गजनी को मूर्ति भुंजक भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मूर्ति मारती ने तोड़ दिया करता भाई। और इसने भाई देखो, आपसे क्वेश्चन आया हुआ, थानेश्वर पर मोहम्मद गजनी ने हमला कब किया था? तो 1014 के अंदर किया था भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात को लूटा। ठीक है भाई, सब इसका बताऊं, देखो मोहम्मद गजनी ने भारत बार भाई शायद 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। उसमें सबसे घातक आक्रमण पता है, यो था भाई 1025 वाला। ये भाई सोमनाथ मंदिर था अपना गुजरात के अंदर। ठीक है, वहाँ भीमसेन नाम से वो होता था शासक, वो छोटा था भाई उम्र में। तो वहाँ पर इसने आसानी से इसको जीत लिया था भाई। ठीक है, तो सबसे बड़ा आक्रमण यही था। दो क्वेश्चन आप याद कर लेना, थानेश्वर आक्रमण कब किया? 1014 के अंदर। ठीक है, और गुजरात पर कब किया था? 1025 के अंदर। आगे देखो भाई, इसके बाद अलबरूनी आया था, इस भाई इसके साथ आया था अलबरूनी। ठीक है, और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद या तारीख हिंद, मतलब दो तीन नाम है इसके। इस पुस्तक में ब्रह्म सरोवर के कैथल थानेसर को महिमा का वर्णन किया। कहने का मतलब है, जो अलबरूनी आया था ना मोहम्मद गजनी के साथ, इसने है ना ब्रह्म सरोवर है ना, ब्रह्म सरोवर को भाई है ना, मतलब कि एक महासागर बताया था इस टाइप से आप कर सकते हो, या ब्रह्म सरोवर का थानेसर का जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे देखो, जब मोहम्मद गजनी ने हरियाणा में आक्रमण किया तो उस समय राजा कौन था? तो हरियाणा में आक्रमण किया ना, राजा जयपाल था भाई। ठीक है, जयपाल एक स्वतंत्र राजा था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण 1001 में किया था। भारत पर पहला आक्रमण 1001 में किया था भाई। ठीक है, और ठीक है, हरियाणा में कौन था भाई? जयपाल था यो। आगे देखो, मोहम्मद गोरी। अब आ गया भाई, मोहम्मद गोरी आ गया इसके बाद में। ठीक है, मोहम्मद गोरी कब आया है भाई? यो आया है 1000 ना 1191-92 में। ठीक है, उस तनु लगा लो आप, लगभग 200 साल के बाद, लगभग 200 ही हो गया यार। देखो वो 1030 में मर गया था वो। 30 पद से फिर 70, हाँ लगभग 201 साल पास आ गया भाई यो। ठीक है, मोहम्मद गोरी यो भाई उड़े है ना अफगानिस्तान के अंदर। गोर था एक, गोर उसका ये इसने वो बनाया था भाई, शासक बनाया था सबसे। ये लिख रखा है, ये देखो ये लिख रखा है उड़े। बताइए कि ये बात लिख दी भाई, देखो मतलब जो भी है इसके अंदर, ये क्या बात लिख दी भाई, इसकी सीमा ये कोई मतलब बना है भाई? ये कटमाल लिख रखा है इसके अंदर सिस्टम। मतलब बंदा इसके समझ में ना हो, नया बालक का समझ में ना होगा यो केस होता है यो। ये भाई अफगानिस्तान से आया था कौन? मोहम्मद गोरी। और वो कड़ता आया था भाई, वो आया था ईरान से। ठीक है, वो अरब शासक अरब था और यो अफगानी था भाई। ठीक है, और अपनी अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा लगा है? 108। ठीक है भाई, मोहम्मद गोरी ने भाई युद्ध करे ना, देखो इसने पहला युद्ध कड़ा कराया था अपने मुल्तान में कराया था, उड़े जीत गया था भाई। पाछा भाई वो उड़ चला गया था अपने गुजरात में लड़न चला गया था, लेकिन उड़ता आ गया था यो। फिर भाई वो अपना अड़ आ गया था, हरियाणा में युद्ध लड़े भाई इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो 1091 में इसने पहला युद्ध किया भाई, जरा तराइन को नहीं है करनाल के अंदर वहाँ। तो ये पहला युद्ध हार गया भाई। ठीक है, और इसको तराइन भी बोल सकते हो, तरावड़ी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीया के बीच युद्ध हुआ था भाई। ठीक है, और ये मोहम्मद गोरी हार गया था भाई। पृथ्वीराज चौहान ने भाई इसको
कहने का मतलब पृथ्वीराज चौहान बोले भाई ठीक है हार गया, युद्ध है भाई, इतने मैं क्यों मारूं, अपना शासक अपना देश ना अपना सिस्टम ना संभाल, तू एक योद्धा है भाई, मैं तेरे तक कर रहा हूँ, तू वापिस जा, मैं तेने नहीं मारना चाहता। ठीक है, उन्हें छोड़ दिया भाई दया दया करके। लेकिन भाई तरह इनका इसने है ना, इसका जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, ठीक है, उसने भाई इसी बोले ये देखो इतनी बार कीड़ी चढ़ रही है पड़ रही है, संघर्ष उतना करना पड़ेगा, ऐसे इसको मोटिवेट कर दिया भाई। तो है ना पृथ्वीराज चौहान, वो देखो एक वो संगीता, जो उसकी वो थी ना, उसकी लड़की थी, जयपाल था कि वो, उसकी लड़की ये प्यार के चक्कर में हो गया था भाई, इसको उसका और विवाह और किसी के साथ कर रहे थे, ऐसे वैसा कर, इसका माइंड थोड़ा पजल हो गया था। ठीक है, तो रात को भाई ये शराब वगैरह पी रखी थी, ठीक है, तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी ने भाई इसको चुपके से चोरी से मार 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 के दिया था, मतलब कई बोलते हैं मार दिया था। और जो इसके पृथ्वीराज के वो नहीं थे, ये राज्य कवि, वो, ठीक है, आर्य भाई, ये देखो यार ये ना ऐसी चीज़ें बीच में याद ना आती, नहीं तो मैं आपने बता दूँ। इसके राज्य कवि हरिश्चंद्र तो समुद्रगुप्त का था, इसका राज्य कवि था भाई, एक मिनट, समुद्र पृथ्वी भाई, इसका जो मतलब ये बोलते हैं तरह वही वही मार दिया था भाई कुछ लेखक, लेकिन जो इसके पृथ्वीराज चौहान के जो थे ना लेखक, उनका नाम क्या था, चंद्र बरदाई। ठीक है, उनके पृथ्वीराज रासो लिखे, उसके अंदर बताया गया है वहाँ कैद करके ले गए थे, और वहाँ पर भाई ऐसे ऐसे तीर चलवाई गई थी, और मोहम्मद गोरी की आंख में तीर मार दी थी भाई पृथ्वीराज चौहान ने, वो आप कहानी हिस्ट्री में पढ़ते होगे। ठीक है, ये हरियाणा जी के है भाई। चलो देखते हैं भाई, नेक्स्ट पेज निकाल देते हैं। आगे देखो भाई, इसके अंदर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं भाई। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपनी बंदी, देखो इसके अंदर बंदी बना लिया, कुछ बोलते हैं वहां पर मार दिया था। आसी का ऐसा कौन सा शासक था पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, जो आसी का शासक था ना उसका नाम क्या था भाई, गोविंद राय। ठीक है, जिसने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। संधि के अनुसार तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को कहाँ का शासक बनाया गया, तो उसको भाई अजमेर का शासक बनाया गया। देखो यहाँ शासक बनाया गया, वहाँ उसको साथ ले गया था भाई। आगे देखो, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से बदला लेना चाहता था, उसने सेना को इकट्ठा करना शुरू किया, और मोहम्मद गोरी को इस बात का पता चल गया। मोहम्मद गोरी ने सैनिकों के ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और सिरसा ले गया, आंखों में फटकड़ी डालकर अंधा कर दिया भाई। ये कुछ सीन ना है जिस टाइम उसका उसी टाइम बंदी बना के ले गया था भाई उसने, ये बात फालतू की बात ले रखी। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, चंद्रप्रदाय। इसकी पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान ने अंधा होते हुए भी शब्द बेदी बाण चलाकर गोरी को मार दिया था भाई। ठीक है, ये कहने की बात है, अलग अलग बुक में अलग अलग बातें हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय हरियाणा में, इनकी राजधानी क्या थी, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी आसी थी। और पृथ्वीराज की कचहरी किसको बोला जाता है, तुसाम की बावड़ी, तुसाम को बोला जाता है भाई। ठीक है, और आसी में इसका किला है, इस किले में अहिर जो असीरगढ़ या तलवारों का किला भी कहा जाता है। ठीक है, आसी का किला है, इसे पृथ्वीराज चौहान ने बनाया। पृथ्वीराज चौहान का दूसरा किला गढ़ है गुआना के अंदर, इसने तुसाम तुसाम को ही बसाया था। ठीक है, तुसाम को बसाया था, तुसाम को कचहरी बनाया था कद 1900 ना, वो पहली कचहरी थी 1919 वाली तो। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में 1206 में गुलाब वंश के साथ, ये भाई सारा हिस्ट्री के बारे में लिख रखे हैं। ठीक है, दिल्ली में 1206 में गुलाब वंश के साथ, देखो अब क्या कहानी होगी। जब मोहम्मद गोरी ने ये सारा सिस्टम जीत लिया, लेकिन वो भारत में नहीं रहना चाहता था। ठीक है भाई, वो ने वापस चला गया भाई, अपना गौरव में चला गया भाई, मैं तो मेरे देश में जाऊंगा। तो इसके जो सेनापति थे ना, कौन कौन, एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक था वो बख्तियार खां। उन दोनों को छोड़ के चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो दिल्ली आड़ा हरियाणा आड़ा यो एरिया संभाल लिया, और भाई वो बख्तियार था ना, वो उन्हें बिहार का चला गया। ठीक है, फिर उसने भाई बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह उसने सब कुछ जला दिए थे। ठीक है, तो अब आगे देखो भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मुगल वंश स्टार्ट हो गया भाई, आड़त है। तो दिल्ली में 1206 में यो गद्दी पर बैठा भाई। ठीक है, और भाई इसने भाई गुलाम वंश की स्थापना करी, क्योंकि ये गुलाम था भाई मोहम्मद गोरी का। ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। ठीक है, यो इसका भाई सेनापति था, कुलतुबी, वो बाद में इसका दामाद बन गया था। आगे देखो, इसलिए भारत में गुलामों का गुलाम बोला जाता है किसको, इल्तुतमिश को। और इसका भाई कहने का मतलब है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, यो इल्तुतमिश था। क्योंकि जो यो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक इसने भाई राजधानी लाहौर बनाई थी। ठीक है, और जो इल्तुतमिश था ना, इसने राजधानी दिल्ली को बनाया था भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में भाई चौका खेलते हुए घोड़े से गिर कर होगी। और दिल्ली सल्तनत, ठीक है, 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहा भाई। ठीक है, नेक्स्ट निकाल लेते हैं। अब ये देखो भाई, इसके अंदर ये हैं, ये देखो ये फोटो साफ नहीं आ रही भाई, ये भाई पे मंगाई है, इसी फोटो खींच रखे रामजादा ने। देखो भाई, गुलाम वंश 1206 तक 1290 तक रहा था। फिर आगे खिलजी वंश जो 1320 तक रहा भाई, 1290 से। फिर आगे भाई तुगलक वंश, तुगलक वंश रहा भाई
फिर आ गया सैयद वंश, फिर आ गया लोधी वंश। ये भाई आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ लेना, ठीक है। इनके अंदर सबसे लंबा काल तुगलक वंश का रहा था, मैं जितना बता सकता हूँ। सबसे लंबा देखा इसके अंदर दे रखा तुगलक वंश का रहा था। सबसे छोटा काल खिलजी का रहा था। और वास्तविक संस्थापक तो ये भाई रजिया सुल्तान की कब्र कड़ा है भाई अपने कैथल के अंदर है। और पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ देना भाई, आपका ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, हरियाणा जी का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मरते इल्तुतमिश की गद्दी पर कुतुब मीनार का निर्माण कि में कौन भाई? रजिया सुल्तान भाग गई, फंस गई। इसके अंदर ये देख लो भाई आप, रजिया सुल्तान का मकबरा कड़ा है भाई कैथल के अंदर है, ठीक है। ये राज्य का पहला मकबरा है, एशिया का पहला महिला का मकबरा है। आगे देखो भाई, फिर आ गया भाई बलवन आ गया, ठीक है। बलवन के बारे में हरियाणा में आए थे भाई। बलवल दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला सबसे पहले कहाँ का इकतदार था भाई? 80 का था। पूछ सकता है भाई, बलवान है ना, यो बलवन है ना, दिल्ली की गद्दी पर बैठा ना, उससे पहले कड़क आई वो था भाई, वो 80 का था, ठीक है। इक्ता प्रणाली शुरू की किसके द्वारा? वो इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली शुरू की थी, लेकिन इसने बलवन ने भाई वह खत्म कर दी थी। आगे देखो भाई, सबसे बड़ा इक्का दिल्ली का था और सबसे छोटा इक्का बलवल का था भाई, ठीक है। बलवल को लौह एवं रक्त की नीति के लिए जाना जाता था। और 1265 में मेवात के जंगलों में आग लगा थी तो वहाँ के लोगों को मरवा दिया था। इंपॉर्टेंट आपसे पूछा है ना, मेवात में जंगलों में आग किसने लगवाई थी भाई? बलवन के द्वारा लगवाई गई थी। बलवन ने सजदा नीति को अपनाया था भाई, सिर झुकाओ मतलब, ठीक है। हिस्ट्री की बात है भाई ये सारी। अब देखो भाई खिलजी वंश, ये भाई देखो आप हिस्ट्री में पढ़ लेना भाई, इसके अंदर रहना का कुछ होगा वो बता दूंगा, बाकी भाई ये हिस्ट्री की चीज़ें हिस्ट्री में समझ में आया करें। वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली का यो था भाई एकमात्र ऐसा शासक था, ठीक है भाई। तुगलक तुगलक संस्थापक फिरोज शाह। ये देखो भाई, ये आपसे पूछा ना फिरोज शाह तुगलक, वो तो फतेहाबाद को किसने बसाया था? तो इसको भाई फतेहाबाद को अपना भाई फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। इसार को फतेहाबाद इसने, इसार को भाई 1354 में बसाया था, ठीक है भाई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और फिरोज इसने अपने फतेहाबाद को 1352 में बसाया था, और हिसार को 54 में बसाया था, ठीक है। और ठीक है भाई आगे दे। और ये गुजरी महल कहाँ है? गुजरी महल हिसार के अंदर है। और ये भाई 1355 के अंदर फिरोज शाह के द्वारा बसाया गया था। इसको दिल्ली सल्तनत का ताज भी बोला जाता है, ठीक है, गुजरी महल को। इसने राज्य की सबसे पुरानी नहर का भाई आपसे पूछा है ना, नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा किसने करवाया? तो भाई है ना आप फिरोज शाह तुगलक कर लेना भाई, ठीक है। नहरों का निर्माण किसने करवाया था भाई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था भाई राज्य की नहर का निर्माण। और सबसे पुरानी नहर जो कौन है अपनी, कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर, उसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था भाई, ठीक है, 1355 के अंदर। और पश्चिमी यमुना नहर ककरोई जल सूक्ष्म परियोजना सोनीपत के अंदर है। आपसे पूछा है ना, जो पश्चिमी यमुना नहर है उसके ऊपर है ना एक काकरोई जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है भाई। जल विद्युत परियोजना या कड़ा है भाई सोनीपत के अंदर है, ठीक है। सिरसा में 12 मील दूर हरनी खेड़ा, सिरसा के अंदर एक हरनी खेड़ा है भाई, वो भी फिर इसको द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। इसी राजा ने हरियाणा में नहरों का जाल बिछाया था, ठीक है। हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था और गुहाना में कत्लेआम कराया था भाई इसने, ठीक है। धर्म परिवर्तन करवाए थे। इसने धर्मांतर पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी हवेली फिरोज शाह तुगलक फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है। और क्या है? लाठ मस्जिद कड़ाहिया हिसार के अंदर है। और वैसे फतेहाबाद के अंदर हरियाणा सरकार ने इसको ऑप्शन के अंदर फतेहाबाद हो तो फतेहाबाद करना, नहीं तो आपको हिसार ही करना है। खिर्ज खा का मकबरा कड़ा है भाई, वो सोनीपत के अंदर है, ठीक है। खिजर खा, ठीक है। खिजर खा इसने भाई कौन सा वंश बसाया था भाई? खिजर खान ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? खिजर खा भाई। खिज्र खा कौन सी का था भाई? खिज्र खा लोधी वंश का तो बहलोल लोधी था भाई, ठीक है। खिज्र खा भाई सैयद वंश का था भाई, ठीक है। खिज्र खा कौन सी का था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खा था भाई, ठीक है। लोधी वंश संस्थापक कौन था भाई? बहलोल लोधी। और इब्राहिम लोधी की कुरनीति, ठीक है। दौलत खां इब्राहिम लोधी का चाचा, जिसे पसंद नहीं करता था। बाबर का अंतिम कि मैं सिस्टम ना था भाई इसके अंदर, ठीक है। जो एक दो बात मैंने पढ़ाई वो पढ़ लेना। और ये हिस्ट्री की चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ो भाई। इसके अंदर बाबर बाबर का फरमान का शासक उज्बेकिस्तान कि में कौन भाई? मुगल वंश 5684 हरियाणा का पहला। ये बोला भाई बाबर, नहीं देखो ये बात लिख लेना। बाबर ने सबसे पहले हमला कहाँ कराया था भाई? हिसार पर कराया था। सबसे पहले बाबर का सामना हामिद खान से हुआ था हिसार में, ठीक है भाई। हामिद खान आपसे पूछ लेगा हामिद का किसके साथ युद्ध हुआ था? तो बाबर के साथ हुआ था। सबसे पहले हिसार में हमला किया था भाई, ठीक है। और खालिस्तान बाबर और हिसार के जागीरदार अपने पुत्र हुमायूं को दे जाता है, ठीक है। बाबा बाबर रोहतक से जींद, जींद से सोनीपत तक चला था। इस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत पर बैठा था। आगे देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध इंपॉर्टेंट है भाई, ये देख लेना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? 21 अप्रैल 1526 में बाबर वर्ष इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था और जीत हुई थी। और 1525 में बाबर आया था और 26 में युद्ध हुई थी। इब्राहिम लोदी पहला शासक था जो युद्ध स्थल पर मारा गया था। इसका मकबरा पानीपत के अंदर है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। इब्राहिम लोदी का मकबरा कड़ा है पानीपत के अंदर। मुगल वंश 1526 से 1857
पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद बाबर अपनी कुछ यादें छोड़ गया भाई, किम्मे ना छोड़ गए, फालतू बात है। बाबर अपनी बेगम की याद में काबुली बाग मस्जिद पानीपत में करवाया। ठीक है, आपसे पूछा काबुली बाग मस्जिद कड़ा है, तो यह भाई पानीपत के अंदर है। काबुली बाग मस्जिद कड़ा पानीपत के अंदर है। और मुगल भारत की पहली इमारत है भाई ईरानी शैली, ये पूछ सकता है भाई आपसे, ये कौन सी शैली बना हुआ है? ईरानी शैली के अंदर बना हुआ है। कौन? बेगम की याद में बना हुआ है काबुली बाग, यो ईरानी शैली में बना हुआ है। ठीक है, आगे देखो मुगल वंश के बारे में दे रखा है भाई। पहले बाबर आया, बाबर का बेटा हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहाँ आया, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आया। ठीक है, 1707 के अंदर खत्म हो गया था भाई सिस्टम। आगे देखो बाबर, बाबर के बारे में दे रखा है भाई थोड़ा। इसने भाई पहले तो देखो 1526 में पानीपत की लड़ी थी, पाचे ने 27 में लड़ी थी। कौन सी लड़ी थी भाई? बाबर और हसन खामेवाती के साथ युद्ध हुआ था, कब? 27 के अंदर। ठीक है, और 27 के अंदर इसने खानवा का युद्ध भी लड़ा था भाई। ठीक है, खान, और 28 में चंदेरी, और 29 में काकरा, और 30 में बाबर मारा गया था भाई, मर गया था, बीमार हो गया था। ठीक है, याद कर लेना भाई, खानवा, चंदेरी और ये, या भी हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे तो अच्छे से याद होगा भाई सारा सिस्टम। नेक्स्ट निकाल लेते हैं भाई, ये याद कर लेना भाई, हसन खामेवाती 27 में हुआ था भाई। ये भाई बाबर के युद्ध है भाई। ठीक है, ये पानीपत वाला इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था। फिर दूसरा है खाना राणा सांगा के साथ हुआ था भाई। ठीक है, और तीसरा चंदेली महेंद्र राय के साथ हुआ था। और गागरा भाई में मोहम्मद लोधी के साथ हुआ था। आगे देखो बाबर हरियाणा में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बाबरनामा किसने लिखी थी भाई? और तुर्की में लिखी थी भाई। ठीक है, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी थी, आधी लिखी थी भाई, आधी और किसी ने लिखी थी, वो लेखक था दूसरा। ठीक है, तुर्की भाषा में थी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसकी वैसे ऑफिशियल भाषा की थी, फारसी थी भाई। और बाबर ने हरियाणा को 4 भागों में बांटा था, एक तो हिसार, एक मेवात, एक सरहिंद, और एक आगरा। ठीक है भाई, आप आगरा के हिस्सा हुआ करते भाई। बाबर ने भारत को, हरियाणा को 4 भागों में बाबर के समय हरियाणा में सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? बाबर के टाइम में भाई सबसे बड़ा विद्रोह आया था ना, कैथल में आया था। मोहन सिंह मंडार था ना जड़ का नेतृत्व कर रहा था। देखो ये मोहन सिंह मंडार, इसके अंदर सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था भाई बाबर के टाइम में। ठीक है, और बाबर ने विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा था? तो सबसे पहले भी इसने अली कुली अमदाद को भेजा था, 300 सैनिकों के साथ। मोहम्मद सिंह मंडार ने उन सबको खूब पीट कर वापिस भेज दिया था, और संधि सरहिंद का गवर्नर था। कोणियो अली कुली अहमदाद। दूसरी बार तरसेम बेग और नौरंग बेग को भेजा, फिर मंडार रियासत का अंत हो गया था। ठीक है भाई, बाबर ना गया था, उड़े ये गए थे भाइयों, ये याद कर लेना भाई। कौन कौन गए थे? तरसेम और नौरंग, नौरंग और तरसेम गए थे भाई। ठीक है, मोहन सिंह नडार। बाबर की मृत्यु कब हुई थी भाई? 1930 में हो गई थी। ठीक है, बाबर का मकबरा कड़ा है भाई, काबुल अफगानिस्तान में है। और इसकी आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा या तुझ के बाबरी। ठीक है, तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखी गई थी। विद्रोह की ट्रिक देख लो भाई, क्या करोगे आप? कैथल में भाई बाबर मोहन सिंह मंडार था भाई कैथल में। ठीक है, यो आ गया भाई नारनौल। नारनौल में विद्रोह हुआ था ना, वो औरंगजेब के बीच हुआ था भाई। और नारनौल की तरफ तो कौन थे भाई? सतनामी थे भाई वो। ठीक है, और सतनामी का जो इसका पक्ष कर रहा था वो कौन था भाई? वीरबान के द्वारा। ठीक है, नारनौल वाला पूछा ना तो औरंगजेब है भाई। ठीक है, आगे देखो, बाबर नाम का फारसी अनुवाद है अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था भाई? फिलिप। नेक्स्ट निकाल देते हैं भाई, इसके अंदर देखो भाई, आ गया हुमायूं। 1555 में दिल्ली की राजधानी गद्दी पर आया था, और दीन ए पन्ना पुस्तकों से सीढ़ी से करके इसकी मृत्यु हो गई थी। और 1556 में अकबर का जन्म हुआ था भाई। इतिहासकार लेमपुन ने हुमायूं के बारे में कहा है कि ऐसा शासक जो उम्र लड़कता कड़कता मई शासन मर गया। ठीक है, इसका जन्म भाई नारनौल में महेंद्रगढ़ में हुआ था। ठीक है, अब आगे दे रखा है भाई शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में दे रखा है, इसका जन्म भाई नारनौल के महेंद्रगढ़ में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? फरीद। और 12-13 साल में शेर को मारने के शेरशाह नाम पड़ा था भाई। ठीक है, एक लाहौरी राजा था भाई, लाहौरी ने इसको शेरशाह का नाम दिया था। आपसे पूछ सकता है ये भाई, हिस्ट्री की चीज़ हिस्ट्री में पढ़ना भाई, मैं ऐसे वैसे बता रहा हूँ। देखो, इसने 2 युद्ध लड़े थे भाई। ठीक है, एक तो 1539 में चौसा का युद्ध, और दूसरा लड़ा था भाई इसने बिलग्राम का 1940 में। ठीक है, बिलग्राम देखो, बिल गोल हुआ करे ना, तो इसका 40 का अंदर भी गोल आता है, ऐसे याद कर लेना भाई। सिंध प्रांत में भाग गया। शेरशाह सूरी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था, अंतिम हिंदू राजा था भाई वो। शेरशाह सूरी के कार्य जीटी रोड बनवाया था भाई इसने, NH 44। ठीक है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। डाक प्रथा शुरू करी थी भाई। ठीक है, कोरोस मीनार का इसके द्वारा 88 मीनार बनाई गई थी भाई। कोस मीनार, सबसे बड़ी कोस मीनार कोहाड़ करनाल में है, सबसे ज़्यादा करनाल में है। क्रॉस मीनार आपस में दूरी 2-3 मील होती थी। और भूमि नापने के लिए डंडी प्रथा। और 1545 में कालिंजर में सुरंग फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। मकबरा इसका कड़ा है भाई, सासाराम बिहार के अंदर है। इसने रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया, जो कि रोहतक में है। ठीक है, रोहतासगढ़ किला रोहतक के अंदर है। अब आ गया हेमू विक्रमादित्य, इसने 14वीं उपाधि धारण करी थी। इससे पहले 13 और विक्रमादित्य होली थे। हेमू दिल्ली की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो भाई वो 1556 में बैठा था भाई। ठीक है,
कद बैठा था 1556 में। ये मुँह ये भाई याद कर लेना, 1556 जरूर याद कर लेना भाई, ठीक है। 1556 के अंदर राजगद्दी पर बैठा था भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखो, हेमू मूल निवासी था अलवर के माचेडी गांव राजस्थान, ठीक है। और रेवाड़ी आया था सोरा और नमक का व्यापार करने, जाति से बाणिया था भाई, ठीक है। अपना आप हरियाणा के अंदर इसका संबंध पूछे ना तो आप रेवाड़ी कर देना भाई, ठीक है। ओवरऑल भाई अलवर का था भाई, राजस्थान का। अब देखो भाई इसके अंदर हेमू की हवेली, हेमू की हवेली कड़ा है भाई कुतुबपुरा, पुर्तगाली शैली में है, ठीक है। कुतुबपुरा, हेमू रिवाड़ी में है भाई कुतुबपुरा, कुतुबपुरा। हेमू आदिल शाह के दरबार में प्रधानमंत्री बनकर आया था और सूर्य वंश का शासक था, ठीक है। आगे देखो, हुमायूं की मृत्यु का फायदा उठाकर हेमू खुद गद्दी पर बैठ गया था और दिल्ली की गद्दी 7 अक्टूबर 1556 को यह बैरम खां को पता चल गई थी। बैरम खां कौन था भाई? अकबर का संरक्षक था, ठीक है। और अकबर का जन्म कब हुआ था भाई? अमरकोट में। अकबर इसी के संरक्षक में था, ठीक है। अमरकोट, जहाँ कलान और अमरकोट भाई जड़ा इसका जन्म हुआ था अकबर का, ठीक है, 1545 में। और पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था भाई, ठीक है। अकबर एमू खां के नेतृत्व में, बैरम खां के नेतृत्व में, ठीक है। और मान सिंह बैरम खां लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी साइड एमू लड़ रहा था भाई, ठीक है। एमू ने 22 लड़ाई लड़ी थी, एमू 22 के 22 जीता था भाई। एमू की आंख में तीर लग गया और लगने की वजह से वो गिर गया भाई, ठीक है। आगे देखो, हेमू उसके बाद हेमू 3 घंटे तक लड़ाई लड़ता रहा, पीछे से बैरम खान ने आकर उसकी गर्दन काट दी और युद्ध में ही मारा जाता है। आगे देखो, हेमू को हरियाणा का नेपोलियन भी कहा जाता है क्योंकि ये युद्ध नहीं आ रहा था भाई। मध्यकालीन इतिहास में हेमू अंतिम हिंदू राजा था, ठीक है। तो वो पूरा मध्यकालीन इतिहास है ना, इसके अंदर सबसे बड़ा राजा हिंदू यो था भाई, अपना एमू था, ठीक है। एमू के साथ एमू का जो हाथी था ना, उसका नाम क्या था भाई? हवाई था। एमू की पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? मीरपुर विश्वविद्यालय में, इंदिरा गांधी रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। मीरपुर विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी रेवाड़ी कब बना था? 2013 के अंदर। अकबर का हरियाणा में के सीन था, के रोल था वो देखो भाई। राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन है? पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। या भाई अकबर के द्वारा थोड़ी बनवाई गई थी, या तो भाई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। अकबर ने हिसार ए फिरोजा के आगे से ए फिरोजा हटा दिया था, ठीक है। हिसार ए फिरोजा के आगे से ए फिरोजा हटा दिया था भाई। अकबर ने रेवाड़ी में लाल मस्जिद बनवाई थी, ठीक है। लाल मस्जिद और नाम ने किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये लाल मस्जिद पहला तो याद कर लेना, कड़ा है लाल मस्जिद, कड़ा है भाई। ये लाल मस्जिद है रेवाड़ी के अंदर, और किसके द्वारा बनवाई गई थी? या अकबर के द्वारा बनाई गई थी भाई, ठीक है। अकबर की टकसाल सिक्के नारनौल महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। अकबर की टकसाल या सिक्के कड़ा मिले हैं भाई नारनौल महेंद्रगढ़ में। लाल लाठ मस्जिद, चाली साहब का मकबरा, ये हिसार के अंदर है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाए गए थे भाई। अकबर के समकालीन सूरदास हुआ है, ठीक है, सूरदास, ठीक है। और रचनाएं, सूरदास की रचनाएं कौन सी थी भाई? सूरसागर, सुरावली। इनका जन्म कब हुआ था भाई? सिही गांव फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। ब्रज भाषा के बहुत बड़े कवि थे, ठीक है। ब्रज भाषा के और सिही गांव फरीदाबाद के इनका अंदर जन्म हुआ था, किसका? सूरदास जी का। नेक्स्ट पेज निकाल देते हैं भाई। अब देखो भाई, इसके अंदर साहित्य के क्षेत्र में सूरदास के समान में सुर समान दिया जाता है, ठीक है। अब इसका सुर अलंकार नाम कर दिया गया है भाई, ठीक है। इसके अंदर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ये राशि आप चेक कर लेना भाई, कम ज़्यादा होगी हो तो। अब देखो भाई इसके अंदर, अब देखो जहांगीर के बारे में दे रखा है, ठीक है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता था, और 1607 में जहांगीर ने खजांची शेख फरीद के नाम पर पढ़ा था। शेख फरीद ने फरीदाबाद नामक शहर बसाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। शेख फरीद के नाम पर फरीदाबाद शहर बसाया गया था, ठीक है, जो जहांगीर के दरबार में था भाई। और 1914-15 में प्लेग फैलने के कारण हरियाणा के लोगों की मदद की, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षारोपण करवाया था किसने? जहांगीर के द्वारा। आगे देखो भाई, औरंगजेब के बारे में देखो बस। जिंदा पीर किसको बोला जाता है? औरंगजेब को बोला जाता है, ठीक है। 1672 में नारनौल में सतनामी पंथ का विद्रोह हुआ था वीरबान के नेतृत्व में, ठीक है। आगे देखो, जाटों का विद्रोह कब हुआ था? 1680 में राजा राम और इसके भतीजे चूड़ामल के औरंगजेब के खिलाफ हुआ था भाई, ठीक है। ये भी नारनौल की साइड हुआ था भाई। औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर जी को फांसी दी थी, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी को फांसी कर दी थी 1675 में, ठीक है, तेग बहादुर को। और यादविंद्र गार्डन की स्थापना इसी के राज में हुई थी, ठीक है। यादविंद्र गार्डन अपना यो पड़ा है, जो अपना यो चंडीगढ़ वाला है ना वो, ठीक है। 1707 में इसकी मृत्यु होगी भाई, ठीक है। जॉर्ज थॉमस यो आयरलैंड का निवासी था, भारत में व्यापार करने के लिए आया था। हैदराबाद के निजाम के पास तोपची की नौकरी कर रहा था। समय के साथ साथ मराठों से संपर्क हो गया, और जॉर्ज थॉमस की मृत्यु भाई अपना है ना, पहला तो अपना झज्जर में आ गया था भाई, ठीक है। फिर अपने यो अपना 80 में इसने 80 को राजधानी बनाया था। इसके अंदर दो ही आएंगे, एक तो झज्जर और एक आएगा अपने 80। जॉर्ज थॉमस का संपर्क आओ जो भी, तो इसकी मृत्यु 1802 के अंदर होगी थी भाई, ठीक है। कद होगी थी? 1802 के अंदर होगी थी। हरियाणा में मराठे आलमगीर द्वितीय द्वारा अक्टूबर 1754 में मराठों की भेंट के रूप में कुरुक्षेत्र शहर मिला था भाई, कुछ स्मरणा है।
मराठों द्वारा पूरे हरियाणा पर कब्जा कब किया गया था भाई? 1765 या 1756-57 में, ठीक है। मराठा द्वारा पूरे हरियाणा पर कब्जा कर लिया था भाई, ठीक है। और 1818 में भाई ये छोड़ के भाग भूग भी गए थे, ठीक है। अंग्रेजों का कब्जा हो गया था भाई 1810 के अंदर, भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर 1800। पंजाब का शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली भाई, ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था कब? 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। सदाशिव राव भाऊ इसके नेतृत्व कर रहे थे। आगे देखो भाई, इसके अंदर देखो भाई, जाटों का अफलातून किसको बोला जाता था? राजा सूरजमल को बोला जाता था, ठीक है। इस युद्ध में मराठे हार गए थे भाई, ठीक है। और इस युद्ध का संबंध काला अम से है, जहां आज आम के खून के लाल पड़े। कहने का मतलब है जो अपना अम्बाड़ा ना, अपना जो पानीपत में जो काला अम है ना, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध ना पानीपत के तीसरे युद्ध से है भाई, ठीक है। आगे देखो, सदाशिव राव ने स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। स्थानेश्वर मंदिर कौन सा है भाई? ये है महाभारत में जहाँ पर कुंती अपने पांडवों के लिए यज्ञ किया करती थी ब्रह्म सरोवर के अंदर, वो ही सदाशिव ने इसका दोबारा करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? पुष्यभूति वंश था ना, पुष्यभूति द्वारा थोड़ी करवाया गया था, हाँ पुष्यभूति द्वारा कराया गया था भाई। जॉर्ज थॉमस, इसने हांसी को अपनी राजधानी बताया था, देखो मैंने आपसे बताया था अभी भी। और 1797 में हांसी में टकसाल की स्थापना करी थी, अर्थ जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्कों का नाम सिक्के साहिब था। बेरी का प्रथम युद्ध यो बना 1794 में आया था, जॉर्ज थॉमस और जाट के बीच, ठीक है भाई। बेरी का युद्ध आवने तो यो भाई जॉर्ज थॉमस और जाट के बीच हुआ था। हांसी के आसपास 253 गांव बसाए थे। आगे देखो, किला जहाजगढ़ कोठी हिसार में, आपसे पूछा ना जहाजगढ़ कोठी कड़ा है भाई, हिसार के अंदर है। यह 1798 में बनाया गया था। नारनौल के युद्ध में शाह आलम द्वितीय की जान बचाई थी। जहाजगढ़ झज्जर का एक गांव है। राज्य में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है भाई? ये अपने झज्जर के जहाजगढ़ में लगता है। हरियाणा में पूछा है ना, बिहार का तो सोनपुर में लगता है, और हरियाणा का पूछा है ना तो जहाजगढ़ में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है, झज्जर में। जॉर्ज थॉमस का कट्टर दुश्मन कौन था भाई? पैरो फारसी, ठीक है। टकसाल मुंबई में कैसीनो है, और मुंबई कोलकाता चेन्नई नोएडा हैदराबाद, ठीक है। ये भाई क्या बता के बीच में के जोड़ दिया, ठीक है। ये 500 और 1000 के नोट भाई नासिक में बनते हैं, ठीक है। आगे देखो भाई, इसकी हत्या हो गई और 22 अक्टूबर 1802 में बहरामपुर में इसकी हत्या हो गई, ठीक है। जॉर्ज थॉमस की हत्या कड़ा हो गई थी भाई बहरामपुर में, कब? 1802 के अंदर। आगे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे भाई, ठीक है। आगे देखो, बाबर ने हरियाणा में स्थित कौन सी जहांगीर हुमायूं को दी थी? कौन सी दी थी भाई? हिसार दी थी, ठीक है। बाबर का सामना हामिद खान से कहाँ हुआ था? हिसार के अंदर हुआ था। इसके नेक्स्ट पेज निकाल देते हैं भाई, 3 और हैं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर। ये देख लो भाई, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर के है। 1526-27 में बाबर ने आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक कौन था? भाई कहने का मतलब है जो 1526 में बाबर ने अपना पानीपत का लड़ाई लड़ी ना, उस टाइम मेवात में कौन था भाई? उसमें में हसन खां मेवाती था, ठीक है, जिसका 1527 में बाबर के साथ सामना हुआ था। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सल्तनत काल में हरियाणा सुल्तानी इक्के के रूप में परशक्ति था, ठीक है। दिल्ली का इक्का बड़ा था जबकि पलवल का इक्का छोटा था। इक्कों का विभाजन सिक्कों में था और सिख एक प्रकार की तहसील थी। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। आगे देखो, अकबर और हेमचंद्र हेमू के बीच पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा गया था भाई? दूसरा युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, 5 नवंबर 1556 को। आगे देखो, 5 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश में किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बताया था? क्वेश्चन भाई आस्ती को बनाया था, ठीक है। आराम शाह में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे 6 नंबर, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था भाई 14 जनवरी 1761 के अंदर। मराठे हरियाणा में 1754 में आए थे और 57 तक अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। और 1810 में छोड़ के भाग गए थे। आगे देखो भाई, औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहीर शासक की स्थापना किसने करी थी भाई? नंदराम ने, ठीक है। अहीर शासन की संस्थापना किसने करी थी? नंदराम के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। सल्तनत कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ है? या भाई कैथल के अंदर है, ठीक है। 1206 से लेकर 1556 सल्तनत काल रहा है, ठीक है। आगे देखो, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? इसकी भाई आराम पुर में होगी थी भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, किस मुगल शासक ने हरियाणा में प्लेग फैलने पर वहाँ के लोगों की सहायता की थी? यो भाई जहांगीर था, ठीक है। इसने भाई सहायता करी थी, अपना प्लेग फैल गया था जी जहांगीर ने। रिवाड़ी के किस अहीर शासक की वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट मोहम्मद सारंगीला ने उसे शमशेर बहादुर की उपाधि थी? किसको दी थी भाई? बालकृष्ण को। किसने दी थी भाई? मोहम्मद सारंगीला ने। इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रीवियस आया मिलेगा भाई, ठीक है। और बेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था भाई? बेरी का युद्ध 1807 के अंदर ब्रिटिश व सिख के बीच हुआ था भाई, ठीक है। और बेरी का युद्ध अभी भी आपने के पढ़ा था। बेरी का युद्ध भाई
सूरजमल जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच हुआ था, ठीक है। जाट और जॉर्ज थॉमस के बीच। और बेरी का युद्ध ब्रिटिश और सिख के बीच भी हुआ था। दो युद्ध हुए थे भाई, ठीक है। जो अलग युद्ध होगा भाई, दोनों याद कर लेना भाई। नेक्स्ट पेज निकाल देते हैं। राज्य के किस क्षेत्र में अहमद का सारंगी का विद्रोह हुआ था? युकड़ हुआ था भाई, जिसने बाबर की सेना में दबा दिया था। मेवात के अंदर था भाई, ठीक है। हमीद खां, यो हमीद खां तो हिसार वाला था भाई, ठीक है। हमीद खां, यो सारगवानी का विद्रोह हुआ था जिसे बाबर की सेना ने दबा दिया था। मेवात के अंदर था भाई यो। हमीद खां तो हिसार वाला था यार। अकबर ने हरियाणा को किस क्षेत्र में मिलाया था? अधिकांश भाग दिल्ली में मिला दिया था भाई अकबर ने, ठीक है। आगे देखो, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शासनकाल में हरियाणा के मेवात क्षेत्र में विद्रोही व लुटेरों ने दिल्ली व आसपास क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिया था? नसरुद्दीन मोहम्मद। कोई क्वेश्चन ना भाई। आगे देखो, किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? सावरिया मेव तथा हाथी सिंह बड़गुजर, ठीक है। औरंगजेब के विद्रोह कराया था भाई, ठीक है। बड़गुजर के बीच, सांवरिया और बड़गुजर। दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने सिरसा में 12 मील की दूरी पर एक नगर बसाया था? उसका नाम हरनीखेड़ा है। हरनीखेड़ा है भाई, सिरसा के अंदर है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। आगे देखो, हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को हरियाणा में कहाँ की सरकार सौंपी थी? हुमायूं ने अपने भाई, हुमायूं और 4 भाई थे भाई, ठीक है। इसने भाई मेवात दी थी भाई, हिंदाल को मेवात दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लिया भाई। हिंदाल हिंदाल। आगे देखो, बाबर ने हरियाणा को किन सरकारों में बांटा था? 4 सरकारों में बांटा था भाई, दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद। पानीपत के जीत के बाद बाबर किन सल्तनतों का अधिकार हो गया था? आगरा, दिल्ली और हरियाणा। सूर्यवंशी आदिल खान ने समय उसका प्रधानमंत्री हेमू बना था। हेमू कहाँ का निवासी था? यो रिवाड़ी का था भाई, वैसे तो अलवर राजस्थान का था भाई, ठीक है। आदिल खां। आगे देखो भाई, 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले इसका विद्रोह किसने किया था? जो हामिद खान के द्वारा किया गया था भाई, ठीक है। हामिद खां जो मेवाती था। हसन हामिद खां तो इसारा था भाई, ठीक है। हामिद खां इसार के अंदर सबसे पहले बाबर का विद्रोह किया गया था भाई, ठीक है। इनके इलाकों में 1543 में वीरबान ने सतनामी पंथ जो नारनौल के अंदर हुआ था, ठीक है, औरंगजेब के और वीरबान के बीच हुआ था भाई। 1530 में मंडार राजपूतों नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था भाई? यो कराया था अली कुली अहमदान को, ठीक है, 1530 में। आगे देखो, नेक्स्ट निकाल देते हैं, 5-7% और रह गए। इसके अंदर देखो भाई, 1680 में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामल ने नेतृत्व में जाट विद्रोह किया था। किसने किया था भाई? यो सिनसिनी व सोधी, ठीक है। आगे देखो, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अब्दाली ने हरियाणा के उत्तरी भाग प्रशासन किसके अधीन कर दिए थे? गवर्नर जैन खां। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ना, उसमें जो अहमद अब्दाली जो जीत गया था एरिया, वो किसने दे के चला गया था भाई? वो गवर्नर जैन खां को दे के चला गया था, ठीक है। कहाँ के गवर्नर? तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई करी थी, या भाई रिवाड़ी के अंदर करी थी, ठीक है। किसने? तेजपाल ने। आगे देखो, हेमू किस तिथि को दिल्ली पर हिंदू का शासक बना था भाई? वो 7 अक्टूबर 1556 को। कौन? एमू, ठीक है। एमू पूछा है यो, कद 1556 में बनाया था भाई। आगे देखो, किसके शासनकाल में में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था भाई? बाबर का टाइम पे हुआ था, ठीक है। मोहन सिंह भंडार ने कराया था भाई। आगे देखो, बाबर और हसन का मेवाती के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें हजारों मेवाती मारे गए थे, तब बाबर की विजय हुई थी। तो यह 1527 में हुआ था भाई, वो, ठीक है। तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो भाई इसने फतेहाबाद बसाया था, ठीक है, जो कि आज जिला बना दिया गया है। 1997 में जिला बनाया था भाई फतेहाबाद, ठीक है। इसके अंदर इतना कंप्लीट हो गया भाई, और बाकी के पेज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई कमी लगी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जल्द सिलेक्शन हो भाई, ठीक है।